बुलडोजर कार्रवाई पर मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और ऐसा ही होना चाहिए। योगी बाबा ने जो किया बहुत बढ़िया किया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कानून भी योगी आदित्यनाथ ने किया है, आपको क्या लग रहा है कि सही है? भाई जी बिल्कुल सही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि न्यायपालिका उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। वो कैसे ले पाएंगे? न्यायपालिका उनके हाथ में कहाँ से आ पाएंगे भाई जी? देश का कानून चलाने वाला तो कोई और जज साहब से फैसला करेंगे, लेकिन जो गलत किया है तो उनको तो सजा मिलनी चाहिए ना। तो क्या भाई पत्थर तो उन लोगों ने मारा ही है ना। तो डीजे पर गाना कौन सा बज रहा था? मान लीजिए तो आप बताइए। नहीं कार्रवाई तो बढ़िया हो रही है, सरकार बढ़िया कर रही है, प्रशासन बढ़िया कर रही है, प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है। कानून अपने हाथ में क्या लिया जा रहा है? वही लोग कह रहे थे कानून फेल हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो घटना बहराइच में हुई है कि एक लड़के का इतनी बुरी तरह से हत्या की गई है, दोस्तों आज उस घटना पर संज्ञान लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने तत्काल कार्रवाई किया है। 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ, बाकी लोगों के घरों पर निशानदेही हो चुकी है बुलडोजर चलने का। दोस्तों, ऐसी सख्त कार्रवाई के लिए आज मैं जनता से पूछता हूं कि जनता इस पर कितना सहमत है, जनता का क्या राय है, जनता क्या जवाब देना चाह रही है। क्या पूरे देश में इसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है कि जो लोग गलत करेंगे उनको सज़ा भुगतना ही पड़ेगा, उन्होंने कहा था और उस नियम पर वो चल भी रहे हैं। आपका नाम क्या बेटा? सुमित कुमार मौर्य। अच्छा मौर्य, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बहराइच। तो बहराइच के रहने हैं तो राम गोपाल मिश्रा का जो हत्या हुआ उसको जानते हो? हाँ जी। कहाँ का था वो? जवा मंसूर। आपके गांव का था? हाँ जी। तो आप पर्सनल भी उसको जानते होंगे? हाँ जी। अच्छा ये बताओ कैसा आदमी था वो? बहुत अच्छा था। तो उसकी तो हत्या कर दिया, बड़ी बुरी तरह से उसको चाकुओं से मारा गया, गोलियों से मारा गया, तो टॉर्चर किया गया, बिजली का शॉट दिया गया। हाँ जी। तो इस पर आपको कैसा महसूस हो रहा? यही महसूस हो रहा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो 2 का तो इनकाउंटर हो गया, गोली लग गई 2 को। हाँ जी, ठीक है, लग गई तो। अच्छा जो मारे हैं उनको भी जानते हो? नहीं, उनको नहीं जानते हैं। वो उनका घर दूर है क्या कहीं? नहीं, वो सिर्फ महाराजगंज में है। महाराजगंज में है? हाँ जी। तो उनका तो अब बुलडोजर का भी नंबर आ गया। बुलडोजर आ भी चुका आ गया? हाँ जी, बुलडोजर आ गया, आ चुका है महाराजगंज में। अच्छा, तो जो से बुलडोजर कार्रवाई जो हो रही है उससे आप कितना सहमत हैं? बहुत सहमत हैं उससे। तो उसी के गांव के, राम गोपाल के गांव के हैं आप? हाँ जी। क्या नाम सर आपका? महादेव सिंह साहब ही बताएं, योगी आदित्यनाथ ने जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा को मारा है उनका एनकाउंटर हो चुका है। बहुत बढ़िया हुआ। 1 मिनट। और उनके घरों को चिन्हित भी कर दिया गया है कि बुलडोजर चलेगा। इस कार्रवाई से आप कहां तक सहमत हैं? बहुत जरूरी है, चलना ही चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। लेकिन अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो योगी जी ठीक नहीं कर रहे हैं, तो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। कानून वो नहीं करा रहे हैं, ये जो ये नेता लोग करा रहे हैं। नाखून, बंदे का आँख, सब गोली, जितना कौन सी जरूरी है कि हाँ, इतनी बड़ी गलती उसने नहीं किया था। इतना बड़ी गलती तो किया नहीं था। तो पुलिस है और सब कुछ है, अपने हाथ में लेना तो क्या जरूरत है? मतलब जो उन्होंने किया है योगी जी ने ठीक किया है। ठीक किया है। आपका नाम? सुभाष चौहान। सुभाष चौहान। सुभाष जी बताएं, जो कुछ भी योगी आदित्यनाथ ने किया है आपको क्या लग रहा है कि सही है? भाई जी बिल्कुल सही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि न्यायपालिका उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। वो कैसे ले पाएंगे? न्यायपालिका उनके हाथ में कहाँ से आ पाएंगे भाई जी? देश का कानून चलाने वाला तो कोई और जज साहब से फैसला करेंगे, लेकिन जो गलत किया है तो उनको तो सजा मिलनी चाहिए ना। तो क्या आपको लग रहा है कि जिन लोगों ने ऐसी कृत्य किया है उनको जो सजा मिल रही है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, और ज़्यादा मिलना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा मिलना चाहिए। हाँ। क्यों जी? उसी हिसाब से मिलना चाहिए कि जैसे बंदे को जिंदा रखें, लेकिन नाखून सारे खींच में उनका जिसको मिल रहा है। हाँ, उसकी नाखून खींच दिया गया, उसको तलवार से काटा गया है, शॉट लगाया गया। जिसको समस्या हो रही है उसका खींच लें, जिसके बाद कार्रवाई हो रही है उसका जीते हुए नाखून खींच लें। अच्छा, तब पता लगेगा। तब पता लगेगा। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी ये बताएं क्या काम करते हैं आप? सिलाई का काम करते हैं। संतोष जी ये बताएं, जो राम गोपाल मिश्रा के हत्यारे हैं, 2 का इनकाउंटर हो चुका है, पैरों में गोली लग चुकी है और उन लोगों के घरों को भी चिन्हित कर दिया गया बुलडोजर चलाने के लिए। ऐसी कार्रवाई पर योगी बाबा जी ने कार्रवाई किया, इस पर आप कहां तक सहमत हैं?
कार्रवाई तो बढ़िया हो रही है, सरकार बढ़िया कर रही है, प्रशासन बढ़िया कर रही है। प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है। कानून अपने हाथ में क्या लिया जा रहा है? वही लोग कह रहे थे कानून फेल हो रहा है, अब कानून बढ़िया कर रहा है तो फिर कह रहे हैं कानून दोष दे रहे हैं। वो वैसे तो कह रहे हैं अगर ऐसे करना है तो फिर संविधान की क्या जरूरत है? संविधान के दायरे में सब कुछ हो रहा है, सरकार थोड़ी संविधान के बाहर थोड़ी काम कर रहा है। तो जो कर रहे हैं संविधान के अंदर है, सब सही कर रहा है। सही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जंग बहादुर यादव। यादव साहब, ये बताएं कि जो यूपी में आपके बहराइच में जी जो राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई है दुर्गा विसर्जन वाले दिन, योगी बाबा ने 2 का इनकाउंटर करवा दिया और उनके घरों को चिन्हित कर दिया कि इनके घर पर बुलडोजर चलना ही चलना है। ऐसी कार्रवाई से कहाँ तक सहमत हैं? हम नहीं सहमत हैं। क्यों, आपको क्या दिक्कत है? ये तो न्यायपालिका का क्या नाम की कार्रवाई होनी चाहिए। वो डायरेक्ट बुलडोजर किसी घर पे चढ़ा दे। अरे तो लोग तो डायरेक्ट उसको मार तो दिए ना। नहीं, मार कैसे दिए? क्यों, उसको हत्या तो कर दिए उसका। अरे उसमें साजिश किया गया है। अरे भाई, उस बच्चे को तो हत्या हो गई ना। हम लोग तो जो वहाँ देखे नहीं है, हम लोग जो समाचार से सुनते हैं वो हत्या गए, जो वो ऐसे तो कोई किसी का हत्या कोई कर नहीं देगा। अरे भाई, उसको कोई इतना कारण बुरी तरह होगा। से मारा गया और आप कह रहे हैं हत्या या साजिश है ये। साजिश का मान लीजिए अगर वो विसर्जन में अगर सही नियम से कानून से अगर पुलिस रही होती तो कांड हुआ होता, नहीं हुआ होता। भाई, पत्थर तो उन लोगों ने मारा ही है ना। तो डीजे पर गाना कौन सा बज रहा था? मान लीजिए, आप बताइए। सुनिए, नहीं, ये जो सुनिए एक चीज बता, अगर मान लीजिए कोई भी जुलूस जा रहा है, थोड़ा बहुत तो गाना बजाना होता है ना। गाना तो धार्मिक आप बजना चाहिए। डांट मान लीजिए हम धार्मिक मार सकते हैं, डंडा मार सकते हैं। एक मिनट, हम धार्मिक किसी को गोली मार देंगे? नहीं, हमारी बात सुनिए। हाँ। हम धार्मिक में जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, तो उसमें गंदा हम गाना बजाते जाएंगे, भड़काऊ गाना बजाते जाएंगे। भड़काऊ तो गलत है, गाना बजाते जाएंगे। भड़काऊ तो गलत बताइए है हमको। भड़काऊ बजाया था उन्होंने। भड़काऊ मैं बजाया तो देखा नहीं, मैं सुन रहा हूँ। मैं तो देखा नहीं, मैं यहाँ नहीं, वो तो कह रहे हैं कि नॉर्मली गाना चल रहा है। सर चलिए, जो हो रहा है ठीक है। जोगी आपका नाम? मेरा नाम शोएब अख्तर। शोएब साहब, ये बताएं, आदित्यनाथ योगी जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा को मारा है, 2 लोगों का इनकाउंटर हो चुका है, पैर पर गोली लगी है, मरे तो नहीं, पैर का गोली लग गई है, और सबके घरों को भी चिन्हित कर दिया गया, जो दंगा किए हैं, जो गोली मारे हैं, सबको, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी है। इस कार्रवाई से आप कहाँ तक खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। न्यायालय का काम है ये, न्यायालय करे, सरकार ना करे। किसी का घर तोड़ना, घर एक आदमी का नहीं होता है, उस परिवार का एक मेंबर होता है, 5-6 आदमी होता है, घर बहुत मेहनत से बनता है। ये काम न्यायालय का है, ये न्यायालय पर थोपा जाएगा। अच्छा, ये बताओ, आप कह रहे हो कि न्यायालय का काम हो तो ठीक है भाई, कानून तो कानून है, लेकिन ये बताइए कि इन लोगों ने जो काम किया है, दंगा किया है, लोगों ने घर बार तोड़ा है या लोगों के मारे भी हैं, लोग घर जला दिए, उन लोगों ने क्या किया कि उसको गलती उसकी इतनी थी कि झंडा अपना लगाया और उनका हटाया, गलत है, लेकिन क्या उसकी उस गलती की इतनी बड़ी सज़ा आपको सही लग रहा? देखिए, दंगा का तो कोई चेहरा नहीं होता है और हर तबके में, हर कम्युनिटी में कोई ना कोई होता ही है, उपद्रवी होता है, पर इसका ये मतलब कहीं ना कहीं कोई भी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, कोई भी सरकार हो, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। सरकार आज है, कल नहीं रहे। अच्छा, ये बताइए, क्या इन लोगों ने जिस तरीके से उसको मारा है, आपको कहाँ तक सही लग रहा है? नहीं, मैं तो पहले कहा हूँ आपको कि दंगाई का कोई चेहरा नहीं होता है, हर कम्युनिटी में कोई ना कोई दंगाई होता है, उपद्रवी होता है, उनको चिन्हित करके उनको सजा दिया जाए, न्यायालय के हवाले किया जाए। न्यायालय जो चिन्हित तो किया गया है। हाँ, तो न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए और हम सभी को न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन आलम। मोहम्मद साहब, ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने जिन लोगों ने बहराइच में राम गोपाल मिश्रा का हत्या किया था, उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते करते 2 लोगों का तो इनकाउंटर हो गया, पैर पर गोली लग गई, हॉस्पिटल में गए। अब सबके घरों पर जिन्होंने दंगा भी किया है, रेड क्रॉस करके उन्होंने तत्काल अब बुलडोजर कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस बात से कहाँ तक सहमत हैं आप? ये जो गलत करेगा तो उसको तो गलत मिलेगा ही, सजा मिलेगी। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं नहीं, गलत कर रहे हैं योगी जी। नहीं, ऐसा बात नहीं है, जो गलत करेगा उसको तो आपको क्या लग रहा है कि जो जैसे उन लोगों ने किसी के साथ गलत काम किया, उसका जो तत्काल उनको सजा मिले, ठीक है? ठीक है, ऐसा होना चाहिए, होना भी चाहिए, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। पूरे देश में। तो योगी साहब को सपोर्ट करते हैं आप? ठीक है। ठीक है, थैंक। क्या नाम है आपका? कबीर कुमार। कबीर जी, ये बताएं क्या करते हैं आप? काम करता अपनी जो भी है,
नीटिंग मशीन के काम। अच्छा वर्किंग करते हैं। अच्छा आप ये बताओ कि योगी आदित्यनाथ ने जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा को मारा है उस पर तत्काल कार्रवाई करते 2 लोगों का इनकाउंटर हो गया और उनके घरों पर बुलडोजर चलने का पूरा प्लानिंग चल रही है। क्या आप इससे सहमत हैं जो योगी जी ने किया? बिल्कुल जी, चलना ही चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने जो गलत किया है तो इनके साथ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने झूठों के अफवाह फैलाता है कि ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ हकीकत होना चाहिए, हर जगह हर देश में होनी चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी जो हिंदू धर्म है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि जब अंग्रेज़ों के देश में जब हम लोग गुलाम थे तो उस टाइम इन्होंने इतना किया कि जो हम लोग आज तक दम घुट घुट के आज हम लोग धक्के खा रहे हैं इधर फैक्ट्रियों में। अपना यूपी बिहार छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं, वहाँ हमें कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बताइए कि जैसे योगी महाराज ने तत्काल कार्रवाई कर दिया कि पहले तो इनकाउंटर करवा दिए, अब कह रहे हैं कि इनके साथ को घर ध्वस्त कर दो और बासुका भी लग गया इनके ऊपर, तो ये बताइए क्या ऐसी कार्रवाई पूरे सभी स्टेटों में होना चाहिए? सारे स्टेटों में, छोटी मोटी जितनी भी है कंट्रियाँ सारी में, क्योंकि इससे हमारा देश स्वच्छ रहेगा, स्वच्छ भारत बना रहेगा। स्वच्छ भारत बना रहेगा, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल। आपका नाम? वशिष्ठ कुमार। वशिष्ठ साहब ये बताएं कि बहराइच में जो दंगा हुआ है, जो राम गोपाल मिश्रा को मारा गया है जी, योगी बाबा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 का इनकाउंटर हो गया। पैरों में गोली लगी है, मरे तो नहीं है, पैरों में गोली हॉस्पिटल में है, और बाकी सबके घरों को चिन्हित कर दिया बुलडोजर चलाने के लिए। क्या इस बुलडोजर कार्रवाई पर आप कहाँ तक सहमत हैं? बुलडोजर कार्रवाई पर मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और ऐसा ही होना चाहिए। योगी बाबा ने जो किया बहुत बढ़िया किया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कानून हाथ में ले रहे हैं। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, फिर ऐसे ही मरेंगे, ऐसे कटेंगे मरेंगे सब, ठीक है ना? तो क्या आपको लग रहा है कि अगर इस तरह की तत्काल कार्रवाई की जाएगी तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसी घटनाओं में कमी आएगी? देखिए कार्रवाई होगी तो अपने आप कमी आएगी, लोग डरेंगे तो अपने आप सुधरेंगे भी, हैं? कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा? जी, ये जरूरी है ये। तो वो वैसे तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही अपने कानून अपने हाथ। जाति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? जाति से कोई मतलब, जो गलत करे उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? असुद्दीन आलम। आलम साहब ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने जिन लोगों ने बहराइच वाले घटना में लड़के को मार दिया था राम गोपाल को, अब उन लोगों का 2 का इनकाउंटर हो चुका है, उनके घरों को भी चिन्हित कर दिया गया कि इनका बुलडोजर चलना पक्का है। जिन लोगों ने दंगा किया हिंदू मुस्लिम सब है उसमें, आप इस कार्रवाई से कहाँ तक सहमत हैं? जी, जो उनको मार दिया वो उनका भी कोई गलती होगा। देखिए ऐसा है कि इन लोगों ने पहले पत्थर मारा है, जो मेन बात है। डीजे बजता जा रहा था, तो डीजे हर कोई भी जुलूस अगर निकलता है शोभा यात्रा तो डीजे तो चलता ही चलता है, बगैर डीजे का तो कोई शोभा यात्रा होती ही नहीं है। तो इसका ये मतलब कि नहीं कि आप पत्थर मारो, ज़्यादा ज़्यादा ये कह सकते हो भैया थोड़ा स्लो कर लो, लेकिन पत्थर मारने के बाद मान लीजिए उसने गलती से अगर झंडा उतार भी दिया तो आप उसको जान से मारने का पूरा अधिकार है आपको? नहीं, अगर वो पत्थर मार भी दिया तो जान से मारने का अधिकार नहीं है। वो भी उसका नया खींच लिया गया, उसको तलवार से काटा गया, बिजली का शॉट लगाया, उसके बाद 12 गोलियां मारी गई। इस कार्रवाई से आप कहाँ तक क्या कहेंगे इस पर? ये गलत है, उसके लिए पहले समझौता करना चाहिए। हाँ, उसके बाद अपना अगला कदम उठाना चाहिए। क्या भाई वार्निंग देना या समझौता कराना, पुलिस को बुलाना, ये तो ठीक है भाई, किसी को मारना और तलवार चलाना ये सही नहीं है, गलत। तो क्या जैसे उन्होंने कार्रवाई तत्काल योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को, उसमें हिंदू भी हैं जिन लोगों ने दंगा किया वो भी लोग हैं, तो क्या ऐसी कार्रवाई से आप सहमत हैं? नहीं, ऐसे कार्रवाई से तो सहमत नहीं है। क्या दिक्कत आपको आ रही है? दिक्कत यही है कि पहले उनको समझौता करना चाहिए। क्या करना चाहिए, समझौता पर वो आदमी नहीं माने तो अगला कदम कोई बढ़ाना नहीं। तो इन लोगों ने तो गलत तो किया ही ना। जिन लोगों ने मान लो किसी का घर फूंक दिया गया तो गलती उसने तो नहीं किया था, गलती तो कुछ ही लोगों ने किया। हाँ, गलती कुछ लोगों ने किया, बाकी सजा सबको मिला, ये तो गलत है ना। तो ऐसे लोगों पर अगर उन्होंने कार्रवाई किया तो आप सहमत नहीं है? नहीं, ये कार्रवाई किया तो वो अपने हिसाब से योगीनाथ की कार्रवाई, लेकिन उसमें कुछ गलत है कुछ सही भी, पूरे सही नहीं है। कहीं नुकसान ज़्यादा लोग को हुआ और जो विरोधी किया था, जो गलत किया उसको तो हुआ, लेकिन उसमें और भी व्यक्ति उसमें पकड़ा गया, मतलब उसको भी नुकसान हुआ है। 50 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं। 50 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, तो अब 50 लोग अगर सब गुनाहगार होंगे तो जायज़ बनता है, अगर सब गुनाहगार नहीं होंगे तो। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बात करके आपको दिखाया है
जैसी लोगों ने प्रतिक्रिया अपनी दी है वैसे मैंने आपको दिखाया। कुछ लोगों ने माना है कि जो भी योगी आदित्यनाथ ने कहा किया ठीक किया, कुछ लोग ने निगेटिव भी बोला है। हर का अपना अपना अधिकार है, हमारा संविधान सबको अपना राइट देता है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ मैं ही बंद कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आए तो न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स